वहीं से जो है ना पेट्रोल वगैरह की शॉर्टेज थी, तो ये देना जरूरी भी है। खाने का हिसाब किताब अलग ही चल रहा है इस ट्रेन में। रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी फिश स्पा की सुविधा भी। भाई ये कौन सी ट्रेन है, ये पुष्पुल में चल रही है। राजधानी वाली पैकिंग तो हम पहले ही बोल रहे थे। ट्रेन नंबर 12,663 हावड़ा तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2000 किलोमीटर कवर करती है 35 घंटे 10 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 57 किलोमीटर पर आवर की। और स्टॉप्स की बात करें तो 22 स्टॉप्स के साथ ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी कवर करती है। और आज इसी हावड़ा तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज देवांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी शाम का बज रहा है 5:06 और अपनी हावड़ा तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस आ चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर। एकदम लास्ट प्लेटफॉर्म है ये हावड़ा रेलवे स्टेशन का। और आज इस जर्नी में अपना कोच है 3rd AC का B1 कोच। और टाइम देख लो, अभी बस 2 मिनट बचे हैं अपनी ट्रेन को हावड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने में। अपने निर्धारित समय 5:40 में अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। तो अपनी तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, संडे एंड थर्सडे को शाम को 5:40 में निकलती है हावड़ा से। और तीसरे दिन रात के 2:50 में पहुंचा देती है तिरुचिरापल्ली जंक्शन। बाकी ये रहा आज का अपने कोच का इंटीरियर। फर्स्ट लुक, साफ सफाई अभी तो जबरदस्त है। और बाकी आज की जो अपनी सीट है, सीट नंबर 32, अपनी फेवरेट साइड अपर बर्थ। और अभी हम आए, हमने देखा भाई पैकेट रखा है ये बेडिंग वाला। तो पैकेट में एक इशू है, यहाँ पर सिर्फ एक बेडशीट, सिंगल बेडशीट ही दी हुई है। ये पैकेट है, इसमें सिंगल बेडशीट ही दी हुई है। और जैसे इधर भी देख रहे हैं, इधर भी जो भी पैकेट रखा हुआ है इस सब में भी सिंगल बेडशीट ही रखी हुई है। चलो अभी अटेंडेंट आते हैं तो उनसे इस बारे में बातचीत की जाए भाई कि क्या समस्या है। ऊपर से ये जो बेडशीट है ये भी ऐसी गंदी सी रखी है एकदम, इसमें देखो बाल वगैरह भी लगे हुए हैं, धुली नहीं, ऊपर से एक बेडशीट गायब। और हैंड टॉवल तो है ही नहीं इसमें साथ में। तो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, आसमान आप देख रहे हो हल्का सा रेडिश है। और राम राजा तला अभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है हावड़ा निकलने के बाद, उसी को हम लोग धीमे धीमे स्किप कर रहे हैं। राम राजा तला रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुक गई। और यहाँ पर व्यवस्था देखो क्या है, ये प्लेटफॉर्म एंड हो रहा है और ये यहाँ की रेलवे क्रॉसिंग है, रोड रेल क्रॉसिंग। और यहीं पर ट्रेन अपनी रुक गई, पूरा ट्रैफिक यहीं रुक गया। सामने से ये लोकल ट्रेन क्रॉस हो रही है, उस साइड में गेट बना हुआ है, वो देखो दिख रहा है ना, उधर पे लोग खड़े हुए हैं। इस टाइप की चीज़ होती है तो भाई काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगती है, तो सोचा आपको भी दिखा देते हैं। बस शाम को ही अपनी ट्रेन निकली हुई थी और चाय वगैरह शाम की आज हुई नहीं थी, तो सोचा कि देखो इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से कि पेंट्री के वेंडर्स वगैरह आए तो उनसे अपनी पैकेट वाली चाय ली जाएगी अगर अवेलेबल हुई तो। और पहला वेंडर जो है उनके पास ही पैकेट वाली थी, बट वो जिंजर वाला फ्लेवर नहीं था, इलायची वाला था। कोई नहीं, इलायची वाला लिया, देख लो धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म चाय, यही इंजॉय कर रहे हैं। ट्रेन अभी निकली है अपनी, कहीं आराम से चल रही है। और स्किप अभी देखा आपने संतरागाछी रेलवे स्टेशन का, बहुत ज़बरदस्त स्किप था। भाई साहब लोकल ट्रेन के संग चल रहा है पैरेलल हाई स्पीड में, शानदार। भाई साहब अमेजिंग।
अपने कोच के जो कोच अटेंडेंट थे, अभी उनसे बातचीत हुई, थोड़ा उन्होंने बताया कि जो तिरुचिरापल्ली से ट्रेन जो चली थी उसके बाद आई थी यहाँ हावड़ा, उसके यहाँ से वापस जा रही तिरुचिरापल्ली। तो ऐसा सीन है कि वहाँ वहीं से जो है ना पेट्रोल वगैरह की शॉर्टेज थी, वहीं से शॉर्ट चढ़े हुए थे। इस वजह से अभी क्या किया है, एक ही जो पैकेट है ना इसमें अलग अलग पैकेट्स में डाल के अलग अलग ये भाई सब सीट्स पे रख दिए। ये वाला पैकेट देख रहे हो आप एकदम ब्लैंक है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, जबकि ये वाला जो पैकेट है इस पे पूरा मेंशन है अपना साउदर्न रेलवे का, तिरुचिरापल्ली डिवीजन में आती है ये ट्रेन, तो उसी का पैकेट है। तो ये भाई दिक्कत हो गई है अभी, अब क्या करें, सभी पैसेंजर्स को इसकी तो प्रॉब्लम होगी, बट ये भी कुछ कर नहीं सकते, इनके हाथ में भी नहीं होंगी। वहीं से आया शॉट और वहीं की तिरुचिरापल्ली डिवीजन का ही है भाई, ये ट्रेन ऑपरेट तिरुचिरापल्ली डिवीजन करती है, तो पेट्रोल वगैरह भी सब वहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हावड़ा से रखवा सकते थे, ये ऑप्शन नहीं रहता है, ये समस्या है। भाई साहब ये रेस अलग ही चल रही है, अभी फिर से उस लोकल ट्रेन ने अपनी ट्रेन को ओवरटेक मार दिया। एक बार अपन ने ओवरटेक मारा, एक बार उसने ओवरटेक मार दिया। गरम दाल वाला 115 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे खड़गपुर जंक्शन। और बात करें अगर खड़गपुर की, तो ये फेमस है, ये जाना जाता है अपने आईआईटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आईआईटी कैंपस देखने को मिल जाएगा, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1951। और बात करें अगर खड़गपुर जंक्शन की, यहाँ पर आपको इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म भाई इतना लंबा है कि यहाँ पर 2 ट्रेन इजीली खड़ी हो सकती हैं। पहले नंबर पे है आपका हुबली का, दूसरे नंबर पे है गोरखपुर का, तीसरे नंबर पे है कोल्लम केरला, और चौथे नंबर का ये रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। तो अभी रात का 8 बजने वाला है और अभी तक कोई भी पेंट्री का स्टाफ ऐसा कोई डिनर वगैरह का ऑर्डर लेके नहीं गए, और अभी आए भी नहीं ऑर्डर लेने के लिए, और कुछ खाना वगैरह भी देखने को भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं बन रहा है कि अभी समय लगेगा, क्योंकि ट्रेन अपनी शाम को ही चली है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि खाना बन रहा हो, बट एटलीस्ट ऑर्डर तो लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा हुआ कि हम जो है हावड़ा से ही थोड़ा खाने पीने का अपने साथ लेके चले थे। हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में ही जो है ये लिट्टी चोखा की दुकान है, और वहाँ पर बढ़िया लिट्टी चोखा भी मिल जाता है, तो वहीं से ये लिट्टी चोखा हम साथ में लेके चले थे। ये अपना लिट्टी है चोखा, इसमें कोई सैलेड वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, जैसे पटना वगैरह में खाते हैं तो वहाँ सैलेड वगैरह रहती है, बट इसमें नहीं रहता है। इसमें हरी चटनी और रहती है, वो हमें पसंद नहीं इसमें डलवाना, इसलिए हमने वो डलवाई नहीं है। तो ये अपना लिट्टी चोखा आज का डिनर। 231 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग बालेश्वर रेलवे स्टेशन, जो कि उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें बालेश्वर की, तो इसको मिसाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल डिफेंस की टेस्टिंग साइट लगभग बालेश्वर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और बालेश्वर अपने चंदीपुर बीच के लिए भी जाना जाता है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और कुछ टाइम पहले ही बालेश्वर रेलवे स्टेशन का नाम बालेश्वर रखा गया। वैसे बालेश्वर तो था ही, बट इंग्लिश में यहाँ पर बालासोर लिखा रहता था। अब आप देखो इंग्लिश में भी बालेश्वर लिखा हुआ और हिंदी में भी। सही रहा, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात थी भाई, कंफ्यूज हो जाते लोग यहाँ पे। अच्छा हुआ इसको चेंज कर दिया, अब हिंदी हो इंग्लिश बालेश्वर नाम है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का बज रहा है 7:10। 878 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और जिसको पहले की वलतेर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, उसका रीनेम किया गया, विशाखापट्टनम जंक्शन इसका नाम रखा गया। और बात करें अगर विशाखापट्टनम की,
तो ये जाना जाता है अपने शिप यार्ड्स के लिए। और अपनी तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे 20 मिनट का हॉल्ट है। इतना हॉल्ट क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर लोको रिवर्सल होना है अपनी ट्रेन का। अब कोई भी ट्रेन हो, या हावड़ा या फिर आपका भुवनेश्वर से इस साइड आ रही हो साउथ की तरफ, चेन्नई सिकंदराबाद के लिए, सभी का यहाँ पर लोको रिवर्सल होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। इसी डायरेक्शन से आते हैं और इसी डायरेक्शन में वापस जाते हैं, चाहे साउथ से आ रही हो ईस्ट के लिए या ईस्ट से साउथ के लिए, सभी ट्रेन का यहाँ पर लोको रिवर्सल होता है। कई बार हम आपको दिखा चुके हैं लोकोमोटिव को कपल होते हुए, बट अभी भाई आगे साइड है, बहुत ज्यादा आगे साइड है, कपलिंग तो वो नहीं दिखा सकते। लेकिन जो लोकोमोटिव लग के आया है अपनी ट्रेन में हावड़ा से, वो डिटैच होने वाला है यहाँ पर। चलो पीछे की साइड चलते हैं, आपको वो दिखा देते हैं। तो ये लो भाई, अपना जो लोकोमोटिव लग के आया था टाटा नगर का WAP7, उसको यहीं पर डिटैच कर दिया गया है। और आगे की साइड में दूसरा लोकोमोटिव की कपलिंग ऑलरेडी चल रही होगी। और रिसेंटली हम ये नोटिस कर रहे हैं आजकल अपनी ट्रेन जर्नीज में कि आजकल थोड़ा सा मिरर्स वगैरह, जो ग्लास है ना ट्रेन के विंडो का, उनको साफ करने पे थोड़ा वापस से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया रेलवे ने, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि पहले भी हुआ करता था, सारे जो ग्लासेस वगैरह मतलब एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म की साइड के हैं वो साफ किए जाते थे। और रिसेंट जर्नीज में हम देख रहे हैं सभी ट्रेन में, अभी 2-3 जो जर्नीज इस टूर में हमने की हैं, उसमें सभी में इस तरीके से साफ सफाई हो रही। तो बढ़िया है यार, सभी ट्रेनों में होना चाहिए ये चीज़, तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको तो पता ही है, हम लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और हमें ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। लेकिन कई बार बॉडी जो है वो साथ नहीं देती है, और ज्यादा ट्रैवल और हाइकिंग करने की वजह से अभी रिसेंटली हमारे नी में काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया था। फिर हमने बहुत सारी रेमेडीज वगैरह ट्राई करी, लेकिन कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और फिर रिसेंटली हमारे एक फैमिली मेंबर ने हमको रिकमेंड किया वॉल्नी स्प्रे, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया इसके साथ में कि कैसे वॉल्नी का ग्रेट इनिशिएटिव उनके लिए बहुत अच्छे से काम किया। चलो हम आपको थोड़े से अच्छे से बता देते हैं। रिसेंटली वॉल्नी ने मेडिकेशन पार्टनरशिप की है, जिससे कि फ्री ऑनलाइन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सके, और साथ ही में हेल्थ केयर को भी एक्सेसिबल बनाया जा सके ओवर द कंट्री। वॉल्नी एक सिर्फ पेन रिलीफ स्प्रे नहीं है, ये एक हमारा ट्रैवल कैंपेनियन भी है, जो कि हमें आगे बढ़ने में, जर्नीज में और ट्रैवल करने में मदद करता है, और स्पेशली तब जब हमारे घुटने का दर्द हमको सताता है। वॉल्नी को यूज करना काफी इजी है, जस्ट आपको स्प्रे करना है। और साथ ही वॉल्नी में प्रेजेंट है डिक्लोफेनेक, जो कि आपके पेन रिडक्शन में बहुत मदद करता है। पिछली अपनी कुछ ट्रिप्स में हमने वॉल्नी स्प्रे का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और एक्सपीरियंस तो भाई साहब बहुत ही कमाल का रहा। उसके बाद हम इनकी वेबसाइट पे गए, जहां पर हमने कोड MBI वॉल्नी यूज किया, और 10 मिनट के अंदर हमको पर्सनलाइज कंसल्टेशन मिला विद ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट। कितना सही है ना भाई ये। और डॉक्टर ने हमारे सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताए, साथ ही में हमको काफी सारे सुझाव भी दिए और कुछ एक्सरसाइजेस बताई, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे और हमें ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और यहाँ तक कि हमको एक प्रिस्क्रिप्शन भी मिला, जिसमें कि वॉल्नी को रिकमेंड किया हुआ था। और एक्सपर्ट की सलाह तो भाई हम लोगों को माननी चाहिए, कौन नहीं मानेगा। इसी प्रकार से जब आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो एक्सपर्ट की एडवाइस मानना और उपचार प्राप्त करना सबसे अच्छा है। इसलिए हम आपको भी रिकमेंड करते हैं मेडी की फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वॉल्नी के द्वारा। आपको नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, या फिर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और वहां पर आपको कोड यूज करना है MBI वॉल्नी। और आपके लिए मेडी का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हमारे ट्रैवल कैंपेनियन बनने के लिए और हमारे ट्रैवल पे हमारे हेल्थ का ध्यान रखने के लिए थैंक्स टू वॉल्नी। हमेशा हमारा ध्यान देने के लिए धन्यवाद। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन निकलने के बाद ऐसे कई ब्रिजेस आपको मिलेंगे, जहाँ पर ऊपर में ट्रेन खड़ी या निकलती हुई आपको मिल जाएगी। तो अभी सुबह का बज रहा है 8। वैसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वहाँ पर, बड़ा और इडली वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही थी, बट उस टाइम हमने नहीं लिया क्योंकि उस टाइम कुछ खाने का ऐसा प्लान नहीं था। उसके अभी इस ट्रेन के
वेंडर से ही हमने ब्रेकफास्ट लिया, और ये इसलिए भी नहीं लिया वहाँ से क्योंकि ट्रेन का भाई टेस्ट करना था कि ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा है कैसा नहीं। कल रात में तो क्या हुआ कि खाना वगैरह सर्व करने आए काफ़ी लेट ना, 9 साढ़े 9 बज गया था इन लोगों को जब ये लोग आए थे खाना वगैरह सर्व कर रहे थे। हमको खाना ही था इसलिए हमने फिर कुछ पूछा भी नहीं, बट थाली वगैरह अवेलेबल थी रात में ट्रेन पे। चलो अभी आपको ब्रेकफास्ट लिया है गर्मा गर्म, दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट में हमें 2 चीज़ें ली हैं और बाकी पैकिंग देख लो एकदम राजधानी एक्सप्रेस वाली पैकिंग है ये, और इसमें देखो मस्त ट्रेन वगैरह ही बनी हुई है। चलो खोलते हैं। ये है अपना उपमा और ये एकदम गरम गरम है, और इसके साथ में नारियल चटनी वगैरह नहीं मिली, ना चटनी है ना सांभर है, ये मिला हुआ है एक मिक्स पिकल। खैर इसके संग तो कौन ही खाएगा यार उपमा। और एक और चीज़ जो हमने ली है, एक ये हो गया वेज और एक नॉन वेज में अपन ने लिया है ये ब्रेड ऑमलेट। ये ऑमलेट ये इतना गर्म नहीं है। चलो भाई उपमा टेस्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक टेस्ट है, उतना कोई खास टेस्ट नहीं, हल्का सा इसमें नमक भी कम है, तो फ्रेश है, लेकिन ये पेंट्री में बना हुआ है, फ्रेश है तो टेस्ट ठीक है। बाकी अब चलो फटाफट से ऑमलेट और टेस्ट कर लिया जाए। ऑमलेट जो है ये गर्म नहीं है, तो सुबह बना होगा ना अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया। ऑमलेट का टेस्ट सही है, जो थोड़ा और गर्म होता है तो और मज़ा आता है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट आप इस ट्रेन का ट्राई कर सकते हो। स्टेशन से मिस हो गया, वहाँ से करते तो नारियल चटनी वगैरह मिल जाती, बट यहाँ पर बिना चटनी के खाना पड़ा। खैर कोई नहीं, अब साउथ जा रहे हैं, साउथ में खाएंगे खूब नारियल चटनी आराम से। कभी भी आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, इस तरीके का आपको OPHS स्टाफ का एक फॉर्म मिलेगा फीडबैक का, तो जैसी साफ़ सफाई हो उस हिसाब से आप इसको फिल करके और दे सकते हो। ये देना ज़रूरी भी है। अगर अच्छी साफ़ सफाई है तो आप इसमें अच्छे रिमार्क दो, नहीं है तो स्टाफ को बता के उस तरीके का रिमार्क दो, लेकिन फीडबैक दो जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। तो भी आपने देखा जो अपने पास फीडबैक फॉर्म आया था उसको हमने बढ़िया से भर के जो भी साफ सफाई है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दे दी थी। और कई बार आपके पास ऐसे लोग आएंगे, OPHS से स्टाफ वगैरह ही आता है कि अपना PNR फ़ोन नंबर बता दो और बस वो आपसे ले लेंगे और अपने हिसाब से रेटिंग वगैरह भर देंगे। तो कभी भी कोई भी आपसे ऐसे PNR वगैरह मांग रहा है, वैसे TT भी अगर टिकट चेक करते हैं तो या तो वो टिकट मांगेंगे या आपका नाम और सीट नंबर पूछते हैं, ठीक है। तो TT तो आपको पता ही, TT तो आप आराम से पहचान जाओगे। बाकी OPHS स्टाफ या कोई भी ये स्टाफ है आपसे PNR और मोबाइल नंबर अगर आपका मांग रहा है तो उससे आप पूछो भाई क्यों चाहिए। अगर फीडबैक के लिए चाहिए तो फॉर्म इधर दो, हम अपने आप से भरेंगे और जो भी साफ सफाई है उसके अकॉर्डिंग आप भर के दो। नहीं तो पता चले उनने नंबर ले लिया, आप फिल करेंगे खुद से कि सब बढ़िया है, साफ सफाई बढ़िया है, उनने बढ़िया टिक करेंगे, वो क्यों करेंगे भाई कि बेकार है। और साफ सफाई होना ट्रेन में, इसीलिए मतलब ऊपर तो जाएगा कि हाँ फीडबैक सही है, मतलब साफ सफाई मेंटेन है, लेकिन अगर आप जर्नी कर रहे हो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भाई क्या फ़ायदा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना, कभी भी कोई मांगे खुद से फीडबैक फॉर्म भरो। और बाकी इस ट्रेन में आपको चलती ट्रेन में ईयरफोन, हेडफोन, चार्जर, पावर बैंक और नेल कटर वगैरह ये सारी चीज़ें, की चेन वगैरह भी हो गई, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। वॉलेट वगैरह भी लेना चाहो तो वो भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ट्रेन में। वैसे ज़्यादातर लोग तो लेते नहीं हैं, लेकिन आप ट्रैवल करते करते बोर हो गए हो, बाहर के नज़ारों के साथ गाने वाने सुनने हैं और ईयरफोन आप भूल गए हो घर पे, तब 50-60 रुपये में आपको ईयरफोन मिल जाएगा यहाँ पर। ये फैसिलिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये ऐसे ही जो है प्राइसिंग रहती है इन लोगों की।
1080 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग राजमुंड्री रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 203 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी भाई तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और वैसे ट्रेन को प्रायोरिटी तो अभी तक अच्छी मिल रही थी, लेकिन अभी आधा घंटा लेट हो गई है। विशाखापट्टनम हम लोग मात्र 10 मिनट की देरी से पहुंचे थे, और अभी क्या थोड़ा रुक रुक के आई है ट्रेन, इस वजह से डिले होती ही चली गई है। और बाकी इस ट्रेन में खाने पीने की हमने बताया था भाई फैसिलिटी आपको मिलती है। खाने का भी अलग किस्सा है, फिलहाल ये बताएंगे आपको, ट्रेन निकल जाए खाने का हिसाब किताब अलग ही चल रहा है इस ट्रेन में। अभी यहाँ पे बस 2 मिनट का हॉल्ट है, नहीं तो हम पूरी कहानी बताते हैं आपको। और वैसे इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको पेंट्री से नहीं खाना है, यहाँ पे स्टॉल्स भी है, साथ में वेंडर्स हैं, बहुत सारा खाने पीने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर जो वेंडर्स हैं थाली वगैरह भी बेच रहे हैं, साथ में बिरयानी, वड़ा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। साथ में केले वगैरह भी आगे साइड में मिल रहे हैं ना। आ जाओ आ जाओ। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गोदावरी रिवर पे बनी हुई ब्रिज को क्रॉस कर रही है। सामने है गोदावरी रिवर, बहुत जबरदस्त ये रेलवे ब्रिज है। तो अभी अपनी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है गोदावरी रिवर पे बने हुए ब्रिज को। बहुत ही शानदार नज़ारा था, और उसके बाद जो कर्व आए, क्या कर्व थे। वैसे आपको कैसे लगे ये नज़ारे कमेंट्स में जरूर बताना। और ट्रेन जर्नी में कर्व देखने ऐसे ऐसे किसको पसंद है भाई, कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप सबको भाई पसंद होगी, किसको मजा नहीं आता यार। कर्व पे जब ट्रेन होती है अल्टीमेट व्यू होता है, और ये तो इतना शार्प कर्व था कि पूरी ट्रेन ही दिख रही थी। क्या हुआ कि रिवर्सल के बाद हम लोगों के पीछे की साइड हम लोगों का कोच जो है पहले आगे था, हावड़ा से अब चले, लेकिन रिवर्सल के बाद पीछे हो गए, तो ये बहुत सही रहा। जब कर्व आया तो पूरी ट्रेन दिख रही थी, गजब का व्यू लगा। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स में लिखना। ट्रैक साउंड भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त आ रहा है। आगे अपना एल्लू भाई मालगाड़ी लेके।
इसी ट्रेन की जो पेंट्री के वेंडर है उनको हमने अपना लंच का ऑर्डर दे ही दिया। और हुआ क्या कि कुछ वेंडर्स आए थे पहले, तो एक आए, उनसे हमने बोला कि क्या हुआ खाने में, तो बोले ये है थाली वाली, यही सब जो होती है नॉर्मली। ठीक है, एक थाली लिख लो एक। और हमने कितने वाली है? 160 वाली। 160 वाली हमने कम वाली हुई है? नहीं है, यही है हमारे पास, जो भी है यही है। हमने भाई साहब ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं। हम गए थोड़ा सा, हमने यार एक बार जो पेंट्री के मैनेजर है उनसे बातचीत करके देखी जाए क्या है क्या नहीं सी। तो उनसे बात करी तो कहते कि नया है वो वेंडर, उसको नहीं है पता, ऐसा वैसा। नहीं, बता के रखो ना यार सब किसी को। अब वैसे हम सोच रहे थे पहले कंप्लेन मार दें, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बार बात करके देखते हैं आराम से, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। तो बात करके देखा तो कह रहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग बताते हैं, और जनरल कोच वगैरह में भी जो मछली चावल वगैरह ही बेच रहे हैं तो 70 रुपये का बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से भी सही बेच रहे हैं। हमने चलो ठीक है भाई, जनरल का वालों के बारे में सबके बारे में सोच रहे हो तो कोई नहीं। वो मैनेजर थे वो अपने ही साइड के, वहीं ग्वालियर साइड के थे। चलो मुलाकात भी हो गई। बढ़िया आदमी बढ़िया है भाई, इस ट्रेन के जो मैनेजर है ना, बढ़िया है। कह रहे 1 साल से हम इसी ट्रेन में चल रहे हैं और सही है। हमें ठीक है। उसके बाद एक और वेंडर आए तो उनको बोला तो ऑर्डर ले गए। तो ये हिसाब किताब है कि अब ऐसा है, पैसेंजर तो मतलब नॉर्मली कोई भी होगा तो वो तो जाएगा नहीं पेंट्री में, तो हमने फिर वो कंप्लेन ही करेगा। इससे बढ़िया है आप लोग सही सर्विस दो। अरे ठीक है, हाँ आपसे ध्यान रखेंगे, अपनी लड़कों को समझा के रखो। तो ये है भाई इस ट्रेन के हिसाब किताब। वैसे वेज 150 और एग 160 चल रहा है, लेकिन आप बोलोगे स्टैंडर्ड 80 वाली चाहिए, स्टैंडर्ड 90 वाली एग चाहिए, तो वो आपको ईजिली मिल जाएगी। अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग इलूरू रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के इलूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म, 130 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। वैसे आप लोग वैसे काफ़ी लोग यहाँ से हैं इलूरू से, जो कि कमेंट्स करते हैं हर वीडियो पे। तो भाई बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो कई बार मेंशन किया गया इलूरू कवर करो, तो भाई आज फाइनली इलूरू रेलवे स्टेशन भी कवर कर रहे हैं। मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट था। ये है अपना इलूरू रेलवे स्टेशन। नाम भी हमको काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे हमें इस नाम का मतलब नहीं पता, अगर किसी को पता हो ना तो कमेंट्स जरूर बताना इलूरू का मतलब क्या होता है। हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं इलूरू से, और सामने आ रही है कोणार्क एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से भुवनेश्वर के लिए जा रही है। एक का अराइवल, एक का डिपार्चर। जबरदस्त। साउदर्न रेलवेज की भाई एक नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद है। अभी उनमें से एक चीज़ क्या हुई कि इलूरू रेलवे स्टेशन से एक कोई पैसेंजर चढ़ गए जिनका शायद जनरल टिकट था, कि यानी स्लीपर का टिकट था। यहाँ एसी भी चढ़ गए, शायद जनरल ही था। तो आए टीटी वगैरह हाल के हाल कुछ नहीं सुना, उन्होंने बोला सीधा भेजो। जो VHS स्टाफ वगैरह या ट्रेन के स्टाफ वगैरह जो थे, कोच अटेंडेंट जो थे अपने कोच, उनको बोला कि भाई सीधा इनको भेजो स्लीपर जनरल की साइड में। तो ये चीज़ है भाई होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है रिजर्वेशन करके, तो उसको प्रॉब्लम ना हो। और इसी कोचेज़ में तो भाई ये समझ लो एक भी एक्स्ट्रा पैसेंजर कहीं से कहीं तक अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। कल रात में हम लोग, कल शाम को हम लोग चले थे हावड़ा से, और अभी ऑलमोस्ट 1 दिन होने वाला है ना, आधे दिन से तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला। पानी बोतल, वाटर, दूध, कोल्ड ड्रिंक। तो इस सफर के 1228 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग इंडिया के 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और बात करें अगर विजयवाड़ा की, तो ये जाना जाता है अपने प्रसिद्ध माँ दुर्गा टेम्पल के लिए, जो कि नदी के किनारे एक पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है, और साथ ही में कृष्णा रिवर के बैरेज के लिए भी
विजयवाड़ा जाना जाता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड है। वैसे अपनी ट्रेन में जो है अभी तक पेंट्री के स्टाफ ने खाना वगैरह सर्व तो कर दिया है, बट हमारी जो स्टैंडर्ड मील थाली थी वो अभी तक नहीं आई है। देखते हैं, अब शायद यहाँ से निकलने के बाद हमको सर्व कर दी जाए। हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे इतनी देर से, लेकिन अब यही है कि यहाँ आ गए। अब मे भी अंदर आए हो तो पता नहीं, अभी तो हम बहुत देर से गेट पे ही थे, तब से तो नहीं आए थे। तो अब यहाँ से निकलने के बाद ही फिर लंच किया जाएगा। तो अपनी ट्रेन डिपार्ट हो रही है अब विजयवाड़ा जंक्शन से, और यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह देख ही सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है खाने पीने के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन भी सफिशिएंट टाइम के लिए रुकती है, तो यहाँ से आप खाना पीना ले भी लोगे, कोई समस्या ही नहीं है। और ये लो भाई साहब, फिश स्पा भी इस रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिश स्पा की सुविधा भी यहाँ पर है। क्या बात है, मतलब रेलवे स्टेशन पे क्या नहीं है, अब आप ये सोचो। और कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट्स भी मिल ही जाएंगे आपको। ट्रेन हम लोगों की निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से, बस डिपार्ट हो ही रही है, स्टेशन के बाहर निकल ही रही है। और अपडेट अभी ये है कि फिलहाल अपना खाना जो है अपनी सीट पे पहुंच चुका है। मस्त खाना रखा हुआ, मतलब विजयवाड़ा आने से पहले ही वेंडर आए थे, बता रहे कि वहाँ रख दिया है हमने। आप थे नहीं, हमने चलो कोई नहीं भाई, अभी जाके अपन लंच कर लेंगे। तो भाई साहब, ये जो ब्रिज है हमारा वन ऑफ द फेवरेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसी क्रॉसिंग्स मिलती हैं रेलवे ब्रिज पर ही, जो कि बहुत अल्टीमेट लगती है हमको। मतलब यहाँ से ऐसा ट्रेन देखना बहुत नेक्स्ट लेवल सा लगता है हमको। मतलब देख रहे हो क्या व्यू आता है आज, सामने ब्रिज पे ट्रेन क्रॉस हो रही है और अपनी भी ब्रिज पे। और ये ट्रेन आपने देखी, एक आगे लगा हुआ था WAP4 लोकोमोटिव और पीछे की साइड WAP7। भाई ये कौन सी ट्रेन है, ये पुष्पुल में चल रही है। खाना हमने बताया था सीट पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये रहा अपना लंच। और वैसे ही देखो, जैसे प्रीमियम ट्रेन्स में सर्व किया जाता है बिल्कुल वैसे ही इस ट्रेन में सर्व किया गया हम लोग को लंच, ट्रे में लगा के बिल्कुल तरीके से। और राजधानी वाली पैकिंग तो हम पहले ही बोल रहे थे लगी रही है, तो बिल्कुल। तो ये है अपनी एक थाली ओवरऑल, वही है 90 वाली स्टैंडर्ड एक थाली। इसमें एक है अचार, साथ में 2 चावल हैं, एक करी है, दाल फ्राई है और दही वगैरह रहता है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये कुछ स्वीट दी हुई है। स्वीट लग रहा है वही लड्डू जैसा, लड्डू ही है। वैसे हम बता रहे थे कि थोड़ा ह्यूमिडिटी हो रही है, और यहाँ आके तो भाई और ज़्यादा अब गर्मी लगने लगी, गर्मी हो गई है बिल्कुल से। चलो टेस्ट किया जाए खाना। एग करी का टेस्ट भाई ज़बरदस्त है, एकदम साउथ इंडियन फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें। तो टेस्ट एग करी का एकदम ज़बरदस्त है। दाल का टेस्ट भी सही है और इसमें भी थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर्स और टेस्ट वैसा आ रहा है। एक चीज़ तो है कि साउथ की साइड जो भी ट्रेन्स है ना, इनका एग करी या एग बिरयानी वगैरह आप खाओगे तो टेस्ट बढ़िया रहता है, एकदम फ्लेवर्स ही अलग होते हैं। इनका ये जो स्वीट है, फटाफट से ये और टेस्ट कर लिया जाए, ये कैसा है इसका और टेस्ट हम आपको लगे हाथ बता देते हैं। ये है बेसन का लड्डू, सही है, इसका टेस्ट भी बढ़िया है। चलो फटाफट से अब जो है हम अपना लंच कर लेते हैं।
ये है अपना तेनाली जंक्शन। यहाँ भी अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, स्किप मारेंगे हम लोग इस रेलवे स्टेशन को भी। सिग्नल नहीं था बट अभी हाल जस्ट सिग्नल मिल गया, वो भी ग्रीन, तो अब स्पीड अप करेगी यहाँ पर अपनी ट्रेन। तो भाई अभी नॉर्मली सभी ट्रेन में क्या होता है, 10 रुपये वाली चाय तो मिलती है, बट ये जो पैकेट वाली चाय है ना, ये मिलती है नहीं मिलती है ऐसा सीन चलता है। लेकिन इस ट्रेन में थोड़ा डिफरेंट ही है। इसमें जो नॉर्मल 10 वाली चाय होती है वो मिल ही नहीं रही है। कल से हम देख रहे हैं ट्रेन में वो अवेलेबल ही नहीं है, बेच ही नहीं रहे हैं यहाँ के वेंडर्स। बस ये जो पैकेट वाली चाय है ना 20 वाली, वही बेची जा रही है। ये अलग ही सिस्टम इस ट्रेन में देखने को मिला। खैर इसमें यह है कि लोग ऐसा नहीं खरीद नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बेटर रहता है। लेकिन एटलीस्ट वो चाय होनी चाहिए अवेलेबल, वेंडर्स को बेचना चाहिए, ताकि जो 20 वाली नहीं ले सकता 10 वाली तो ले। लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अलग ही सिस्टम देख रहे हैं भाई इस ट्रेन में। सोचा कल से देख रहे हैं, कल नहीं होगा, सुबह भी नहीं था, अभी शाम को भी नहीं है। अपने निर्धारित समय से लगभग 24 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग नेल्लौर, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें अगर नेल्लौर की, तो ये आंध्र प्रदेश का 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी है, जो कि पेन्ना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट है। और अभी देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है इस रेलवे स्टेशन पे। तो ये है अपने कोच का वॉशरूम। साफ सफाई मेंटेनेंस सही है, मिरर वगैरह साफ है, हैंड वॉश, पानी पूरे जर्नी के दौरान अवेलेबल रहा। और कोच में भी अंदर मेंटेनेंस बढ़िया रहा, तो साफ सफाई ओवरऑल बढ़िया रही भाई अपने कोच में भी, वॉशरूम में भी, इस ट्रेन में।
अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो ट्रेन है ये तिरुचिरापल्ली तक जाती है, लेकिन इसमें जर्नी हम कर रहे थे चेन्नई तक ही, क्योंकि भाई अब रात का ही पूरा सफर है। रात को 2:50 में पहुंचेगी तिरुचिरापल्ली, तो आगे जर्नी करने का कोई मतलब नहीं था। फिर वापस आते हम, नेक्स्ट ट्रेन हमारी चेन्नई से ही है, इसलिए हमने यहीं पर डीबोर्ड कर दिया है इस ट्रेन को। और बाकी अभी क्या है कि डिनर जो था ना वो हमने वेज ऑर्डर किया हुआ था, तो वेज खाना आया था, वही अपनी 80 वाली स्टैंडर्ड थाली। वो खाना एकदम ज़बरदस्त था, और अभी रोटी वगैरह अभी पराठे अवेलेबल थे 2, और जो टेस्ट था खाने का वो बढ़िया था और फ्रेश था, गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया था। तो ओवरऑल सारी चीज़ें भाई बढ़िया है। इस ट्रेन में आप बोल दोगे तो आपको मिल जाएगा खाना ईजिली, अपना स्टैंडर्ड वाला 80-90 वाला वो खाने का टेस्ट भी बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो। और साफ सफाई मेंटेनेंस भी बढ़िया है। ट्रेन ऑन टाइम ही रही, मतलब अभी आधा घंटे बिफोर आ गई थी, बट आउटर में थोड़ा सा डिले हो गई। आपको कैसी लगी है ये जर्नी, कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।